डॉक्टर सविता माहेश्वरी, होम्योपैथ, ट्रांसफॉर्मेशनल हीलर और लाइफ कोच। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें जीवन में बहुत जगह रोक रहा है। बहुत जगह इसको लेकर के हमारा जो अच्छा बिलीफ है उससे हमें जल्दी जल्दी हमारी डिजायर्स पूरी हो रही है। तो ये जो टॉपिक है ये सेल्फ वर्थ है। सेल्फ वर्थ या डिजर्विंगनेस। तो अगर इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ें, इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस मिल सके। अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि क्या है ये सेल्फ वर्थ, क्या है हमारी डिजर्विंगनेस, क्या है वो क्राइटेरिया जिससे ये पता चले कि हम इस चीज़ के लिए डिजर्विंग हैं और इसके लिए हम डिजर्विंग नहीं हैं। फ्रेंड्स, सेल्फ वर्थ या डिजर्विंगनेस एक स्टेट है जो हमेशा प्रेजेंट है, जो हमेशा है। और वो क्यों है प्रेजेंट? वो इसलिए है प्रेजेंट क्योंकि आप सभी और मैं उस गॉड्स एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। हमारे सबके अंदर वो गॉड्स एनर्जी है, गॉड्स एनर्जी है। उसके बाद हमारे पास वो गॉड्स एनर्जी काम कैसे करे? तो वो गॉड्स एनर्जी ये जो अमेजिंग मशीन ब्रेन है इसके थ्रू काम करती है। यही वजह है कि डिजर्विंगनेस एक स्टेट है, हमेशा प्रेजेंट है। बस जब हम मान लेते हैं कि हम डिजर्विंग हैं, जब हम मान लेते हैं कि हमारी सेल्फ वर्थ हाई है, हम वर्दी हैं, तो चीज़ों का हमारे जीवन में आना आसान हो जाता है। और हमारी सेल्फ वर्थ को कम मानने वाला या कहीं कुछ रोकने वाला कोई दूसरा नहीं होता फ्रेंड्स, हम खुद ही होते हैं। तो पहली जो बात है वो ये है कि वर्दीनेस सिर्फ एक स्टेट है जो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट है। सिर्फ आपको उसको मानना है। जैसे कि आपको कुछ चाहिए, आपने कोई डिजायर क्रिएट की है और आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? कहीं ना कहीं आपने ये मान रखा है कि वो चीज़ आपके लिए आना मुश्किल है, आपके लिए आना इजी नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारी पास्ट कंडीशनिंग्स की वजह से। हमारी चाइल्डहुड से लेकर के हम जो अब यहाँ तक आ गए हैं, जिस भी एज पे आप अभी हैं, वहाँ तक हमें कभी किसी ने कुछ कह दिया, तुम तो इस लायक नहीं हो, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारे से वो नहीं हो सकता। या फिर हमने किसी और की जर्नी से ले लिया कि उसके लिए भी बहुत मुश्किल था, ऐसा था, ये चीज़ तो बहुत मुश्किल होती है करनी, इसका आना तो जीवन में बहुत टफ है। तो ये हमें कहीं ना कहीं लो सेल्फ वर्थ में ले जाती है। पर्टिकुलर उस एरिया के लिए जब हमें लो सेल्फ वर्थ में ले जाती है तो डेफिनेटली हमें वहाँ तक पहुँचने में प्रॉब्लम्स आती है। दूसरी जो बात है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस वर्थ को बढ़ाने के लिए, जो कि वास्तव में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे डिग्रीज ले सकते हैं। कई बार लोग बहुत सारा मनी अर्न कर रहे होते हैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ को प्रूव करने के लिए। कई बार लोग बहुत सारे अचीवमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका मनी अर्न करना गलत है, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपका स्टडीज़ में डिग्रीज लेना गलत है, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स कलेक्ट करना गलत है। लेकिन अगर आप ये सब करके भी कहीं ना कहीं हैप्पी या सेटिस्फाइड नहीं है
तो पता करिए फ्रेंड्स उसका रीजन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने बहुत मनी अर्न किया बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, या फिर जो दूसरी चीजें मैंने बताई है। तो हम हैप्पीनेस, ब्लिस और सेटिस्फैक्शन ऑलवेज डिजर्व करते हैं, चाहे हमने अचीवमेंट्स कुछ कम किए हों या ज़्यादा किए हों, हमने मनी कुछ कम अर्न किया हो या ज़्यादा किया हो। हमारी सेल्फ वर्थ उस हैप्पीनेस के लिए, ब्लिस के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमें सिर्फ उसको मानना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं वर्दी हूँ इस चीज़ के लिए। अगर मुझे ये काम करके अपनी वर्थ फील होती है, मैं कर सकता हूँ, मैं उससे आपको अगर हैप्पीनेस मिल रही है तो आप डेफिनेटली करिए। लेकिन अगर आपको करने के बाद भी कुछ कमी फील हो रही है, करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, अभी तो कुछ और चाहिए था जो अभी क्लियर नहीं है, तो उसमें आप क्लियरिटी तक जाइए। आप हर चीज के लिए जिसकी भी जो भी आपकी डिजायर है, डेफिनेटली वो डिजायर है ही इसलिए क्योंकि आप उसको डिजर्व करते हैं। तो सेल्फ वर्थ के बीच में आने वाली क्या क्या चीज है। कई बार आप देखिए कि बहुत बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं, बॉस होते हैं, अब वो इतना सारा काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हैप्पीनेस या सुकून या पीस तो है ही नहीं हमारी लाइफ में। अब यहाँ उनका सबकॉन्शियस काम कर रहा है, उनका सबकॉन्शियस ये काम कर रहा है कि शायद वो ये डिजर्व करते ही नहीं है। अगर ये मान ले कि डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस और ब्लिस को डिजर्व करते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर निकालेंगे जिससे वो भी उस स्टेट में रहना चूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम फीमेल्स कई बार ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हुए हम ऑफिस भी जा रहे होते हैं, हम घर का भी काम कर रहे होते हैं, उसके बाद भी हम हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, पीस, सुकून फील नहीं कर रहे होते। हम रात दिन काम कर रहे होते हैं पर जो लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है वो हम फील नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हम उस हैप्पीनेस का, उस पीस का अपने आप को वर्दी नहीं मान रहे, कंफर्ट का अपने आप को वर्दी नहीं मान रहे। हम सोचते हैं कि हमें तो काम करना ही पड़ेगा, करना ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कैसे होगा। अगर आप ये मान लेंगे कि आप भी कंफर्ट डिजर्व करती हैं, आप भी पीस और हैप्पीनेस डिजर्व करती हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप जितना काम हैप्पीनेस के साथ कर सकते हैं, जितना काम मस्त रहते हुए कर सकते हैं, जरूर करिए। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्फ वर्थ का फंडा है, मैं जबरदस्ती काम कर रही हूँ और उसके पीछे वास्तव में जो मिलना चाहिए वो हैप्पीनेस, पीस, सुकून, कई बार मनी अर्न करके भी सुकून मिलता है। अगर आपको मिल रहा है मजेदार है, लेकिन अगर आप जो कर रहे हैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ लग रहा है कमी की, नहीं मैं अपने आप को वर्दी नहीं मान रही हूँ हैप्पीनेस के लिए, मैं वर्दी नहीं मान रही हूँ खुशी के लिए, मैं वर्दी नहीं मान रही हूँ जो भी जिंदगी के सुख है उनके लिए, तो पता करिए कौन सी कंडीशनिंग इसमें काम कर रही है, कौन सी वो पास्ट की ऐसी चीजें हैं जो बीच में आ रही है आपको जो आप चाहते हैं वो मिलने के लिए। डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर हैप्पीनेस, पीस एंड ब्लिस। अब ये सब लेने के लिए आपकी सेल्फ वर्थ में जहां भी आपको लग रहा है कि आपके सबकॉन्शियस ने, आपकी पास्ट कंडीशनिंग ने कोई ना कोई ऐसा फैक्टर पकड़ रखा है जिससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको पकड़िए और आप डेफिनेटली डिजर्व करती हैं हैप्पीनेस एंड ब्लिस। हम हमेशा ही वर्दी होते हैं जिस चीज को हम चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वर्दी ना हो, क्योंकि आप ये देखिए आज तक जितनी भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, बड़ी बड़ी खोजें हुई है, अगर वो लोग ये मान लेते कि नहीं
मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, कहाँ मैं बन सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं था, कैसे होती वो सब। तो डेफिनेटली उन लोगों ने उस सेल्फ वर्थ वाली स्टेट से वो प्रेजेंट रहे कि वो है हमारे अंदर, बस हमें इसके आगे चलना है, हमें इसके आगे काम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा माइंड ही क्रिएट करता है ये लो सेल्फ वर्थ या नॉन वर्दीनेस, नॉन डिजर्विंगनेस की स्टेट। जैसे कि सपोज एक बच्चे के मार्क्स कुछ क्लासेस में कुछ सालों तक कुछ कम आए, अब उस बच्चे ने ये बना लिया कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करता या करती अच्छे मार्क्स, मेरे तो आ ही नहीं सकते। ऐसे ही किसी ने बना लिया मैं मनी अर्न कर ही नहीं सकता, किसी ने बना लिया मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं। ये सभी वो बातें हैं जहां कहीं ना कहीं हम लो सेल्फ वर्थ का शिकार हो गए हैं। और जैसा कि कह चुकी हूँ, सेल्फ वर्थ तो गॉड्स एनर्जी है, तो वो तो प्रेजेंट है हमेशा। मैंने ये भी देखा कि जैसे मैंने कंपनी के सीईओज का एग्जांपल्स दिया, वैसे ही मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मुझे याद आता है। हमारे घर पे एक अंकल आया करते थे और वो अंकल बहुत ज़्यादा रिच थे, फिर भी वो लोगों को इंटरेस्ट पे मनी दिया करते थे। फिर भी वो हमेशा बस में ट्रेवल करते थे, वो हमेशा बहुत कंफर्टेबल और अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे। बहुत कहना चाहिए कि एक जो लाइफ एक अच्छी जो होती है वो नहीं जी पाते थे। तो मैं ये सोचती थी कि ऐसा क्या है, जब इनके पास इतना मनी है, इनके पास इतना सब कुछ है, फिर ये ऐसा क्यों करते हैं। एक्चुअल में जब वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में रहे थे तो उन्होंने मनी का क्राइसिस या गरीबी देखी होगी, लेकिन जब वो जैसे जैसे वो बड़े होते गए, वो रिच होते गए, लेकिन उनका सबकॉन्शियस रिच नहीं हुआ। उनके सबकॉन्शियस ने उसको वर्दी नहीं माना, अपने आप को वर्दी नहीं माना कि अब मैं वर्दी हूं इस अच्छी लाइफ का, इस एबंडेंस को फील करने का, तो क्यों ना अब अच्छी जिंदगी जी लूं। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनको चाइल्डहुड में, कॉलेज में कहीं कोई बात फील हो गई, कहीं कोई चीज ऐसी हो गई जो उनके वर्दीनेस और सेल्फ वर्थ के बीच में आ गई, और वो आज भी उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें वो अपने आप को कम मान रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने वर्थ को कम मान रहे हैं, और जो वास्तव में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग की एक इमेजिनरी स्टोरी बन चुकी है। अगर वो अपनी इस कंडीशनिंग को हटा पाए, अपने सबकॉन्शियस से उस कॉज को पता करके हटा पाए, तो डेफिनेटली हर ह्यूमन बीइंग की सेल्फ वर्थ हाई है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिजर्विंग फॉर एवरीथिंग दैट व्हाट ही और शी वांट्स। तो फ्रेंड्स, पहचानिए अपनी सेल्फ वर्थ को। आप डिजर्व करते हैं वो सभी जो आप चाहते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पीसफुल रहिए, और जो भी आप चाहते हैं वो आपके बस ऑन द वे है। आप उसको तैयार हो जाइए ग्रैस्प करने के लिए, लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए। मजा आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।